हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम क्लास देखते हैं बच्चों की क्लास कैसी चल रही है, कैसी नहीं। आगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6, 4, 8, क्या लिखा बेटा? तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 4 और 8 है कि नहीं है? तो लास्ट की 2 डिजिट है 4 और 8। तो इसमें 4 और 8 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है? क्यों जा रहा है? देखो 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 4 का भाग 8 में देंगे तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हम कहेंगे कि 648 जो लिखी गई है ये 4 से क्या है? डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल है। ये बात ध्यान रखना है आपको। यस या नो? जैसे मैं एक और डिजिट लिखता हूं यहाँ पर 848। क्या लिखा है मैंने? 848 लिखा है। तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करनी है। अब तुम कहोगे 3 डिजिट ही क्यों लिख रहे हो, और बड़ी संख्या क्यों नहीं लिख सकते? हमने कहा कि और बड़ी संख्या अगर आप लेना चाहते हो 4 9 6 4 3 2 4, तो लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करनी है। कितनी बड़ी संख्या लिखी गई है इसमें भी आपको क्या चेक करना है? लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो यहाँ 24 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 24। तो इस 24 में आप 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 24 में 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो ये पूरी बार विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या जो लिखी गई है ये 4 से विभाजित होगी। यस या नो? 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाती है किसी भी संख्या की, चाहे वो छोटी संख्या हो या वो बड़ी संख्या हो, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर 0-4 हो तो देखिए, अगर इन्होंने कहा कि लास्ट में 0-4 हो तो मैंने कहा कि बेटा 0-4 में भी तो 4 का भाग जा रहा है। क्यों? 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 बार जाएगा, और 4 का भाग 4 में दोगे तो 1 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 1 टाइम्स जा रहा है, तो 4 का भाग पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो कंप्लीटली अगर कोई संख्या डिविजिबल है वो भी लास्ट की 2 डिजिट, तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया कि और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? तो आपको केवल और केवल 4 की डिविजिबिलिटी जो याद करनी है वो याद करनी है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाती है तो वह पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी? 4 से डिविजिबल होगी। आगे बात करेंगे, ये डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है। जैसे कि हम सीखेंगे इसमें विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है नहीं? ठीक है। इसमें हम 2 से सीखेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, छोटी लेवल का एग्जाम हो या बड़ी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हम सिखा रहे हैं विभाज्यता का नियम यहाँ पर, और इस संख्याओं के बारे में आपको बिल्कुल विस्तार से जानकारी दी जा रही है। बच्चों को 2 से सिखाया है, 3 से सिखाया है, 4 पर चल रहे हैं, अभी 4 पर पहुंचे हैं। अभी नेक्स्ट जो चलेगा वो 5 पर चलेगा। 4 तक सीख गए? हाँ, 4 तक आप किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछ सकते हैं। बताइए 2 से विभाजित कौन सी संख्या होंगी? जिसके पीछे 2 0 4 6 8 हो। वेरी गुड। 3 से कौन सी संख्या होंगी? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 6 4 3 जो लिखा गया है ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़िए, कितना हो रहा है? 13। तो 13 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है ना? तो ये संख्या 3 से विभाजित हो सकती है? नहीं होगी। वेरी गुड, बैठ जाइए। आइए आप बताएंगे, ये संख्या जो है मैंने लिखी है, ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? क्यों है? वेरी गुड। 6 और 4 10 और 2 12। तो 12 संख्या क्या है? 3 से डिविजिबल हो रही है, क्योंकि 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं, आगे 5 पर पहुंचे हैं। तो 5 की बात करते हैं। 5 क्या है? 5 से कौन-कौन सी संख्या डिविजिबल हो सकती हैं? तो देखिए 5 से कौन-कौन सी संख्या डिविजिबल होंगी? जिसके इकाई अंक के स्थान पर 0 आए या 5 आए। इकाई अंक के स्थान पर क्या आना चाहिए? 0 या